राजधानी दिल्ली के बाहरी इलाके में सक्रिय दो गैंग टिल्लू गैंग और गोगी गैंग को लेकर पहले ही ये खबरें सामने आ रही थी कि इन दोनों में गैंगवार हो सकता है। आपको बता दें, इन दोनों गैंग्स की अगर बात की जाए तो ये लगातार एक दूसरे के दुश्मन हैं और अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके जब कोर्ट में पेशी के लिए जितेंद्र कोगी को ले जाया जा रहा था तो पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि कोर्ट परिसर में अक्सर हम ये ऐसी घटनाएं सुनते हुए आते हैं कि कोर्ट परिसर में गोलियां चल जाती हैं या फिर ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन ये पहली बार है कि कोर्ट में जज के सामने चैम्बर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। कौन जिम्मेदार है अगर किसी अधिवक्ता को गोली लग जाती या फिर जज को ही गोली लग जाती। ये पूरा मामला राजधानी दिल्ली का है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में तमाम सुरक्षा एजेंसियां रहती हैं और खुफिया विभाग भी है, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ये दावा करती है कि अब दिल्ली पुलिस काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है। बावजूद इसके रोहिणी के कोर्ट के अंदर जज के सामने गोलीबारी होती है। हैरान करने वाली घटना है और साथ ही साथ हैरान करने वाला सुरक्षा व्यवस्था का सिस्टम भी है, जिस पर सवाल उठ खड़े हुए हैं और इस पर कोई ना कोई बड़ा संज्ञान हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अधिवक्ता हमेशा मौजूद रहते हैं कोर्ट परिसर में, ऐसे में वहाँ की सुरक्षा सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि कोर्ट परिसर में किसी न किसी घटना को अंजाम दिया जाता है और गोलीबारी की घटना देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो वाकई दिल दहलाने वाला है। ये घटना छोटी मोटी नहीं है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वाक़या है, जब कोर्ट परिसर में नहीं बल्कि चैम्बर में गोलीबारी होती है और वो भी दो लोग आते हैं हथियारों के साथ। सवाल कई हैं कि आखिर उनकी चेकिंग क्यों नहीं की जाती, और सवाल ये भी है कि अगर वो वकील की ड्रेस में आएंगे तो या कुछ भी लेकर आ सकते हैं। वकीलों की सुरक्षा के लिए ही क्यों नहीं वकीलों की भी चेकिंग की जाती कोर्ट परिसर में। बहुत से सवाल उठ खड़े हुए हैं और बड़े सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं कि जब देश की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था का ये हाल है तो बाकी रूरल एरियाज़ में आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। अपराधियों की बात की जाए, गैंगवार की बात की जाए तो दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, और दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में एक ही कोर्ट है, वो है रोहिणी कोर्ट। रोहिणी में ये पहली बार ऐसी वारदात सामने नहीं आई है, पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए, और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो भी लोग इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा मिल सके। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।